और सुनिए गुरुदेव, भैया जब जाने लगे तो आप मौजूद थे, क्या कह के गए? कुछ कह के गए क्या? वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या बताओ क्या कह के गए? कौशल्या तो सिसकियां भर रही थी, रो रही थी, और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहा है कि आज मेरा मुंह बंद हो गया है कौशल्या, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सम्मान तेरा करता है भरत, इसलिए कौशल्या तू ही समझा दे। कौशल्या ने कहा बेटा, क्योंकि रो तो रही थी, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिर रहे थे जैसे सावन भादों की झड़ी लगी हो, कहा बेटा मेरे पास आओ। जैसे आदेश मिला तो भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे तो कौशल्या ने गोद में बिठा लिया भरत को। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे, आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे। मां कौशल्या ने भरत को गोद में बिठाला और आंचल से आंसू पोंछने लगी। इसको कहते हैं संतुलन, बिगड़ा हुआ संतुलन। आज कौशल्या मां बनाने जा रही है। भरत जी ने कहा मां आदेश क्या है? बोलने की क्षमता नहीं है मां कौशल्या में, क्योंकि पति की लाश पड़ी हो उस समय पत्नी में क्या बोलने की हिम्मत पड़ती है? बोलो। नहीं नहीं प्यारे, देख रही हैं सामने, हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा दी है इसलिए बोलना है। कौशल्या धर धीरज कही, धर धीरज, बोलो धैर्य धारण करके बोली कौशल्या जी की नहीं। कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ गुरु आयसु आई। बेटा गुरुदेव की आज्ञा पथ्य है, इसलिए मान लो। इसका मतलब है कि वशिष्ठ जी महाराज ने जो कहा समर्थन कौशल्या जी ने किया। इस चौपाई का अर्थ और तो कुछ नहीं होगा भाई, यही अर्थ होगा कि पूत पथ गुरु आयुष आई, गुरु जी की आज्ञा पथ है इसलिए मानो। भरत जी ने कहा आप कह रही हैं ऐसा? कहा मैं कह रही थी, मानो। और वशिष्ठ जी यही तो कह रहे थे कि तुम सिंहासन पे बैठो, और भरत जी बैठना नहीं चाहते थे। भरत जी ने कहा माता आपके प्रति मेरा समर्पण है, समर्पण रहेगा, लेकिन यदि आप सिंहासन पर बैठने के लिए विवश करेंगी तो आज मैं आपकी अवज्ञा करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे नरक जाना पड़े, मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं आज आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। वशिष्ठ जी महाराज सुन रहे हैं इस बात को। क्या भरत जी ने कौशल्या मां की बात मानी? नहीं मानी। वशिष्ठ जी महाराज फिर बोल पड़े, अनुचित उचित विचार तज, जय पाले पितु बेन, ते भाजन सुख सुयस के, बसे अमरपुर ऐन। भरत जी ने कहा मैं नरक जाने को तैयार हूं, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना बैकुंठ चाहिए, मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हूं। मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन पर। क्यों भैया, आजकल सिंहासन पर बैठने के लिए कितने प्रकार के यत्न प्रयत्न किए जाते हैं? बोलो किए जाते हैं कि नहीं? यहां तक कि ईमान और धर्म को भी बेच दिया जाता है। ईमान और धर्म को भी सिंहासन पाने के लिए, हत्याने के लिए बेच दिया जाता है कि नहीं? समझ लो आप। सावधान, ये संसार का पद
नैतिक मूल्यों की हत्या करके यदि संसार का पद पाने की कोशिश करोगे तो संसार की अदालत में माफ भले ही कर दे, लेकिन परमात्मा की अदालत में तुम्हें सजा अवश्य दी जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। परमात्मा की अदालत में जाओगे, बख्शा नहीं जाएगा तुम्हें। इसलिए संस्कृति हमारी यही कहती है कि हम धर्म को सुरक्षित रखें। ईमान और धर्म हमारा सुरक्षित होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। यह शास्त्र कहता है। भरत जी कहते हैं कि मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ना बैकुंठ चाहिए ना स्वर्ग चाहिए। लेकिन मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा, माता जी क्षमा करिए मुझे। तब तक वशिष्ठ जी महाराज की निगाह गई मंत्रिमंडल की ओर। मंत्रियों से कहा, क्यों मंत्रियों, क्यों तुम किसको देख रहे हो बैठे बैठे? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम तुमको वहां बैठा दें तो यहां से आएंगे लोग। भैया तो हमको देख रहे हैं, क्या बच्चों को देख रहे हैं भैया? हैं? आओ बेटा, आओ 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 आओ। यहाँ एक बोरी प्रसाद रख दो मेरे पास, वहां से लाके यहाँ रखो, हम प्रसाद सबको बांटते जाएं। यहाँ प्रसाद मंगाओ, प्रसाद बांटेंगे हम यहाँ। तुम कहां से आ रहे हैं? इधर रहो मंच पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्याण गुरुआय सुअहि, पूत पथ गुरुआय सुअहि, कौशल्याधर धीरज कहई। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि मंत्रियों, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि भरत राजा बने, कौशल्या भी चाहती है कि भरत राजा बने। तुम क्या चाहते हो? मंत्रियों ने एक स्वर में कह दिया, क्या? कीजिए गुरु आयसु अवस, और मोहर लगा दी मंत्रियों ने। कीजिए गुरु आयसु अवस, कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आये कीजिए गुरु आयुष अवस, कहीं सचिव कर जोर। हाथ जोड़ करके मंत्रियों ने कहा कि जैसा गुरुदेव कह रहे हैं उनकी आज्ञा का आप पालन करिए, हम सब आपका समर्थन करेंगे। भरत जी ने कहा, फिर 14 साल बाद क्या होगा?
वशिष्ठ जी बोले 14 साल बाद है, सौंपिए राज राम के आई। जय श्री राम।